हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की बेरहमी से हत्या करने के बाद पूरे प्रदेश में खौफ का माहौल पैदा हो चुका है। आपको बता दें कि नफे सिंह राठी की हत्या का तरीका भी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से बिल्कुल मिलता जुलता है। दोनों हत्याकांड को एक ही स्टाइल में अंजाम दिया गया है। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों ने किया था और नफे सिंह राठी की हत्या में भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आ रहा है। बता दें कि राठी की देर शाम को झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में बराही रेलवे फाटक के पास उस समय गोलियां मारकर हत्या कर दी गई जब वह अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से कहीं जा रहे थे। पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 की शाम को मूसेवाला के गांव में उनके घर के पास गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। उन पर भी 30 राउंड फायर किए गए थे और उनमें से 19 गोलियां मूसेवाला को लगी थी। हत्या में इसी तरह का पार्टनर नवे सिंह राठी के मर्डर में भी शामिल रहा। बदमाशों ने सड़क के बीच उसे सरेआम गोलियों से भून डाला। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि उनके ऊपर 50 से ज्यादा राउंड फायर किए गए थे। 29 मई 2022 की शाम को पंजाब में मानसा जिले के जवार के गांव में मूसेवाला पर भी इसी तरह से गोलियां दागी गई थी। दोनों ही घटनाओं में हमलावरों ने अपने टारगेट को संभलने का मौका ही नहीं दिया। मूसेवाला ने फिर भी अपनी पिस्टल से लॉरेंस के गुर्गों पर कुछ गोलियां जरूर चलाई थी, लेकिन नफे सिंह राठी के गनमैन को तो जवाबी फायर करने का समय तक नहीं मिला। बताया जा रहा है कि नफे सिंह राठी दोपहर अपने साथी भांजे और प्राइवेट सुरक्षा कर्मी के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी में घर से निकले थे। जिस तरह से उन्हें बराही फाटक के पास निशाना बनाया गया, उससे साफ है कि हमलावरों ने राठी की रेकी करवा रखी थी। हमलावर i10 कार में अभिवादन के बहाने राठी की फॉर्च्यूनर गाड़ी के पास पहुंचे और इसके बाद उन्होंने राठी पर 50 से ज्यादा राउंड फायर कर दिए। वह जानते थे कि राठी किस समय कहां पहुंचेंगे और हमलावर पहले से ही कार में उनका पीछा कर रहे थे। दोनों ही हत्याएं शाम के समय हुई है। वहीं शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि दोनों ही घटनाओं में हमलावरों ने मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल किया था। मूसेवाला को मारने के लिए लॉरेंस के गुर्गों ने AK-47 और 9mm पिस्टल जैसे हथियार इस्तेमाल किए थे। वहीं नफे सिंह की हत्या में भी इसी तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। इन हथियारों से चलाई गई गोलियां गाड़ी के आर पार हो चुकी हैं। उससे साफ है कि हमलावर यहां भी वैसे ही हथियार लेकर पहुंचे थे। पुलिस ने घटनास्थल से गोलियों के खाली खोल भी बरामद किए हैं। इनकी फोरेंसिक जांच में पता चल जाएगा कि फायरिंग किन वेपन से की गई है। इसके साथ ही दोनों ही मर्डर में एक जो कॉमन बात है वो ये है कि दोनों ही घटनाओं में सिक्योरिटी का पॉइंट सबसे अहम है। मूसेवाला को बदमाशों ने उनकी सिक्योरिटी घटाए जाने के बाद मारा था। वहीं नफे सिंह राठी को भी खतरे का एहसास पहले ही हो चुका था, इसीलिए उन्होंने कुछ दिन पहले ही हरियाणा के CM, गृह मंत्री और DGP से मिलकर सिक्योरिटी मांगी थी। जब सरकार से सुरक्षा नहीं मिली तो राठी ने कुछ प्राइवेट गनमैन स्वयं ही रख लिए। इसके बावजूद वह बदमाशों की गोलियों से नहीं बच पाए। खैर, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जहां राजनीति में उबाल आ चुका है, वहीं लोगों में भी रोष देखा जा रहा है। हरियाणा में बढ़ते क्राइम को लेकर विपक्ष के नेताओं ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही दोषियों को पकड़ लिया जाएगा।